दृष्टिकोण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखना चाहते हैं हमें वैसे ही दिखाई देती है। अच्छे व्यक्ति को सब अच्छे दिखाई देते हैं और जिसकी दृष्टि में खोट है उसे सब खराब दिखाई देते हैं। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, जीवन आपका उत्तम होगा, सभी सपने आपके साकार होंगे। आइए जानते हैं कुछ भाषा विज्ञान के तथ्य। जो भाषा विज्ञान किसी भी भाषा में जब शुरू होती है भाषा को, तो उसमें कुछ तथ्य हैं जिनको हम जानते हैं। पहला है आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक, मतलब कौन इनका इन्वेंशन किसने किया, तो सोसियोर थे। भाषाई क्रांति इनकी पुस्तक है, सोसियोर की, जो आधुनिक भाषा के जनक कहा जाता है इन्हें। प्रत्यय लाघव, हिंदी में प्रत्यय लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। जब हम अक्षर या शब्द का उच्चारण करने में जो सुविधा प्राप्त होती है उसे प्रत्यय लाघव कहते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। और प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी अपभ्रंश भाषा थी। भाषा की प्रमुख प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर। ये हमेशा कठिन से सरल की ओर जाती है। जब कोई भी भाषा हम नई सीखते हैं तो हमें पहले कठिन लगती है, लेकिन धीरे धीरे ज्यों ही उसमें रम जाते हैं तो वो सरल लगने लगती है। इसकी प्रकृति कठिन से सरल की ओर चलती है। उसके बाद में न्यायालयी भाषा और उसके अर्थ में, उसका अर्थ क्या होना चाहिए। न्यायालयी भाषा और उसका अर्थ में होती है निश्चितता होती है, मतलब एक सटीक अर्थ होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो न्यायालय की भाषा है उसका जो शब्द है उसका मीनिंग में बिल्कुल निश्चित हो, सर्टेन मीनिंग होना चाहिए, नहीं तो जो अर्थ निकलना चाहता है उस पर डिस्टर्ब हो सकता है। एकाक्षरी भाषा परिवार का अर्थ होता है चीनी भाषा परिवार। ये एक अक्षरी भाषा परिवार है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करने वाले होते हैं भाषा वैज्ञानिक, जो होते हैं वो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करते हैं। किसी भी वैज्ञानिक भाषा को, किसी सब्जेक्ट की भाषा को, कि भूगोल की भाषा क्या है, इतिहास की भाषा क्या है, विज्ञान की भाषा क्या है, जो टर्मिनोलॉजी है वो भाषा वैज्ञानिक करते हैं। लिंग्विस्टिक जो साइंटिस्ट होते हैं उनका काम है ये। वैज्ञानिक शैली से तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली। वस्तु मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे ऑप्शंस दिए होते हैं वो वैज्ञानिक है, तो इसको वैज्ञानिक शैली में कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ शैली को। कार्यालय हिंदी भाषा होनी चाहिए अविधात्मक का मतलब होता है कि मूल अर्थ निकलना चाहिए। एक शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। जो कार्यालय में हिंदी का प्रयोग होता है, पत्र व्यवहार है, और तो उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसका एक ही अर्थ निकले, जिसमें लक्षणा अर्थ और व्यंग्यात्मक अर्थ नहीं होना चाहिए। और जिसमें व्यंग्यात्मक लक्षणा अर्थ नहीं होता उसे अविधा लक्ष्य कहते हैं, मूल अर्थ कहते हैं। अविधात्मक उसी को कहा जाता है। तो जो कार्यालय हिंदी है भाषा होनी चाहिए अविधात्मक। भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर जी। और भाषा की सार्थक लघुतम इकाई जिसका मीनिंग निकलता हो, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट जिसका मीनिंगफुल यूनिट, उसे वो होता है शब्द। वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होते हैं। अक्षर है, वर्ण होता है, लेकिन अगर मीनिंग की बात करें जिसका अर्थ निकले तो शब्द है। तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है शब्द। तो ये कुछ भाषा विज्ञान के तथ्य थे। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।